नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और जो समय हो रहा है वो हिंदी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि विविध परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या जो आगामी परीक्षाएं हैं उनकी दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और इनमें जो क्वेश्चंस हैं इनके इनके जो है आंसर्स जो है मैं बताऊँगा, और इसके साथ साथ जो इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो भी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके साथ साथ जो हमारा लाइक का बटन है उसको जरूर दबाएं। ठीक है, यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने आप सुझाव भी दे सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और ये कुछ क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन हैं और ये हमारे इतिहास के विषय से संबंधित है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों के द्वारा किसकी पूजा नहीं की जाती थी। ठीक है, क्वेश्चन को बड़ा ध्यानपूर्वक से पढ़ें क्योंकि कभी कभार क्या होता है हम जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ जाते हैं और हम पूरा क्वेश्चन ध्यान नहीं देते। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हड़प्पा के लोगों के द्वारा किसकी पूजा नहीं की जाती है। ठीक है, नहीं पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो देखिएगा यहाँ पर यदि आप हड़प्पा के लोगों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो देवी माँ है, मदर गॉडेस हैं, पशुपति ऑप्शन बी दे रखा है, नटराज विष्णु सी दे रखा है और डी इसका दे रखा है पशु। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नटराज विष्णु। नटराज विष्णु की पूजा नहीं की जाती थी क्योंकि नटराज के बारे में कहा जाता है नटराज भगवान शिव की जो मूर्ति है उसके बारे में, उसके लिए जो है भगवान शिव को नटराज कहा गया है, विष्णु के लिए नटराज नहीं कहा गया है। देवी माँ और ये पशुपति नहीं, यहाँ पर पशुपति है। ठीक है, यहाँ पर पशुपति होगा, ये नहीं होगा, ये जो शब्द है ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। पशुपति सिद्ध होगा, पशुपति शिव। ठीक है, और पाशु यानी पशु। इन लोगों की पूजा जो थी वो हड़प्पा सभ्यता में या कहीं वैदिक सभ्यता में की जाती थी। तो इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिएगा। नटराज विष्णु हड़प्पा के लोगों के द्वारा पूजा में नहीं थे। हड़प्पा संस्कृति से जुड़े विभिन्न स्थलों पर सिंधु घाटी के लोगों की धार्मिक मान्यताओं से जुड़े खुलासे में मिली अनगिनत मोहरें और मूर्तियां, बड़ी संख्या में खुदाई की गई टेराकोटा मूर्तियां अर्धनग्न आकृति की हैं जिन्हें कुछ स्त्री ऊर्जा, शक्ति या देवी माँ के साथ स्वीकार किया जाता है जो सभी सृष्टि का स्रोत है। अतः विकल्प 3 सही, यानी कि जो नटराज विष्णु है वो इसका सही आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग मृत व्यक्ति को किस दिशा की ओर सिर करके दफनाते थे। ठीक है, यदि आप हड़प्पा की सभ्यता को पढ़ते हैं तो हड़प्पा की सभ्यता में तीनों प्रकार के जो शवदान की प्रक्रियाएं वो मिलती हैं। यानी कि हड़प्पा के द्वारा लोगों को दफनाया भी जाता था। हड़प्पा के द्वारा लोगों को जो है शवों का अंतिम संस्कार यानी अंत्येष्टि संस्कार भी होता है। और आंशिक समाधान और आंशिक अंत्येष्टि यानी कि आधा आधा दोनों चीज़ों को भी देखने को मिलता है कि कुछ समय के लिए जो थे वो छोड़ दिया करते थे खुले में, जिससे कि जो जीव जंतु है वो उनके शरीर को नोच के खा जाएं। इसके अलावा जो हड्डियां होती थी उनको वो दफन कर दिया करते थे। ऐसा भी देखने को हड़प्पा की सभ्यता में मिलता है। तो हड़प्पा के लोग मृत व्यक्ति को किस दिशा की ओर सिर करके दफनाते थे। इसका सही आंसर है उत्तर की ओर। ठीक है, हड़प्पा के लोग उत्तर दिशा की ओर मृतकों को सिर जो है किया करते थे और उनके पैर जो हुआ करते थे वो दक्षिण दिशा की ओर हुआ करते थे। और यही प्रथा भारत में वर्तमान में यदि आप हिंदू समुदाय को देखते हैं तो वहाँ पर आज भी है कि उनका जो सिर होगा वो उत्तर की दिशा की ओर और जो पैर होंगे वो दक्षिण दिशा की ओर रखे जाते हैं। तो हड़प्पा के लोग मृत व्यक्ति को किस दिशा की ओर सिर करके दफनाते थे भैया? उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की ओर उनके पैर। या डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, हड़प्पा के लोग मृत व्यक्ति को उत्तर दिशा की ओर सिर करके दफनाते थे। यह महत्वपूर्ण था कि मृत व्यक्ति का शरीर जमीन के संपर्क में ना आए। लकड़ी के ताबूतों की एकमात्र रचना लाश के शरीर में लकड़ी के धब्बे की उपस्थिति है। यानी कि ये लोग सबको दफन करने से पहले उसे एक ताबूत में या कहीं लकड़ी के एक चैम्बर में बंद किया करते थे जिससे कि शरीर जो है वो सीधे सीधे धरती के जमीन के संपर्क में ना आए। आगे लिखा हुआ है व्यक्ति के शरीर को आमतौर पर उनके आभूषणों के साथ दफनाया जाता था जिनमें मुख्य रूप से चूड़ियां शामिल होती हैं जो सीप, सेलखड़ी के मोतियों आदि से बनी होती हैं और आदमी आमतौर पर झुमके पहनते हैं। अतः विकल्प 3 सही है। यानी कि ये उस सभ्यता के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि उस सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषणों को पहना करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं।
हड़प्पा के लोगों के द्वारा उत्पादित महत्वपूर्ण फसलें हैं। यदि आप हड़प्पा के लोगों को देखते हैं भैया, तो हड़प्पा के लोग जो है भैया आप कपास का भी उत्पादन करते थे, गेहूं का भी उत्पादन करते थे, चावल का भी उत्पादन करते थे, जौ का भी उत्पादन करते थे, सरसों का भी उत्पादन किया करते थे। कपास का तो हड़प्पा के लोग व्यापार भी किया करते थे। अब हम ऑप्शंस की देखते हैं। पहला है चावल, गेहूं और गन्ना। गन्ना का उत्पादन हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा नहीं किया जाता था, तो पहला ऑप्शन आपका यहीं पर खत्म होता है। दूसरा है गेहूं, कपास और चावल, ठीक है, सॉरी, गेहूं, जौ और सरसों, इसके लोग इसका उत्पादन किया करते थे। तीसरा है गेहूं, कपास और चावल। चौथा है चावल, कपास और गन्ना, तो गन्ना फिर आ गया नहीं है। दो ऑप्शन इसमें सही है, बी और सी, गेहूं, जौ और सरसों, गेहूं, कपास और चावल। यदि आप कपास के संदर्भ में देखते हैं तो कपास का उत्पादन जो है व्यापारिक तौर पर होता है, लेकिन कह रहा है उत्पादित महत्वपूर्ण यदि बात करते हैं तो इसमें बी ऑप्शन, गेहूं, जौ और सरसों की फसलें हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मुख्य फसलें थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ और सरसों का उत्पादन किया करते थे। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, हड़प्पा के लोगों के द्वारा उत्पादित महत्वपूर्ण फसलें गेहूं, जौ और सरसों थी। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ और सरसों के साथ साथ चावल, दाल आदि की खेती करते थे। हड़प्पा सभ्यता कपास उगाने के लिए प्रसिद्ध थी। दुनिया में सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने ही कपास की खेती की थी। ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दुनिया की अन्य सभ्यताओं में कपास का परिवहन करते थे। ठीक है, यानी कि इसका जो सही आंसर था वो भी कि किसकी, गेहूं की, चावल की और सरसों की फसलों का वो उत्पादन किया करते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो स्थल में विशाल स्नानागार की गहराई कितनी थी भैया? यदि मोहनजोदड़ो के संदर्भ में हम बात करते हैं, मोहनजोदड़ो के संदर्भ में यदि विशाल स्नानागार की हम बात करते हैं भैया, ठीक है, मोहनजोदड़ो स्थल में विशाल स्नानागार की गहराई, तो इसकी गहराई थी भैया 7 फीट। कितनी? 7 फीट। ठीक है, जरा डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या है इसके। मोहनजोदड़ो स्थल में बृहत स्नानागार की गहराई, सॉरी इसका आंसर था, एक मिनट, इसका जो आंसर है वो है आपका, एक मिनट, इसका सही आंसर, एक मिनट, मोहनजोदड़ो स्थल में विशाल स्नानागार की गहराई है आपकी 8 फीट। सही है, ये नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो गई है। इसका डिस्कशन देखते हैं। मोहनजोदड़ो स्थल में बृहत स्नानागार की गहराई 8 फीट थी। मोहनजोदड़ो में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के खंडरों में महान स्नानागार था, जो सिंध पाकिस्तान में प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है। एक पुरातात्विक अनुसंधान इंगित करता है कि गढ़ टीले की निर्माण के तुरंत बाद महान स्नानागार 3वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था, जिस पर यह स्थित है। यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की 2 महत्वपूर्ण इमारतें हैं। सबसे बड़ी इमारत एक विशाल अन्नागार है और दूसरी एक महत्वपूर्ण इमारत जो क्या है वो एक स्नानागार है, जो कि काफी बड़ा था। इसकी गहराई लगभग कहा जाता है कि 8 फीट के समथिंग थी, और जो मुख्य पर्व हुआ करते थे उन पर क्या है, इनमें सामूहिक स्नान हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत भाषा का किस भाषा से शायद कोई संबंध नहीं था? यदि हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, वैदिक सभ्यता के लोगों की बात करते हैं, तो संस्कृत भाषा का संबंध यदि बात की जाती है तो भैया देखो फारसी के साथ है, ग्रीक के साथ है, लैटिन के साथ है, ठीक है, लेकिन चीनी भाषा के साथ इसका कोई भी संबंध प्राप्त नहीं होता है। यदि आप ग्रीक, लैटिन और फारसी को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा के साथ संबंध को रखते हैं, जबकि आपकी चीनी भाषा के साथ संस्कृत भाषा का कोई भी संबंध नहीं है। ऊपर लिखा हुआ भी है कि संस्कृत हिंदू दर्शन के कई कार्यों के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म के कुछ प्रमुख ग्रंथों की प्राथमिक भाषा है, लेकिन यह हिंदू धर्म की मुख्य अनुष्ठान भाषा है। संस्कृत इसके रूपों और कई क्षेत्रताओं प्राचीन और मध्यकालीन भारत की भाषा थी, अतः विकल्प 2 सही है। भाषा की समानता के आधार पर जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने खुलासा किया
कि आर्यों की उत्पत्ति कहां से हुई। यदि आर्यों की उत्पत्ति के संदर्भ की यदि हम बात करते हैं तो मैक्स मूलर का मानना है कि आर्य संभवतः मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, फारस, यूरोप और चीन से आर्यों का कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में अलग अलग मत है, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा कहते हैं वो आर्कटिक प्रदेशों से आए। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में यदि पढ़ते तो वो कहते हैं कि तिब्बत के क्षेत्र से आए। मैक्स मूलर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो वो कहां से कहते हैं कि ये मध्य एशिया से आए थे। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, देखिएगा लिखा हुआ है, भाषा की समानता के आधार पर जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने खुलासा किया कि आर्यों की उत्पत्ति यूरोप में हुई थी। वह अपने जीवन का अधिकांश समय ब्रिटेन में रहे और वहीं अध्ययन किया। यानी कौन? मैक्स मूलर। वह एक जर्मन मूल के भाषाविद और प्राच्यविद थे। वे भारतीय अध्ययन के पश्चिमी शैक्षणिक क्षेत्रों धर्मों के अध्ययन के अनुशासन के आयोजकों में से एक थे। विचारधारा विषय पर उन्होंने प्रस्तुतापूर्ण और लोकप्रिय दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। प्रसिद्ध बोग जगोई शिलालेख के कपडोसिया में खोजा गया है। ठीक है, बोग जगोई अफलेख के बारे में कहा जाता है कि ये जो ऋग्वेद है उससे समानता रखता है। और बोग जगोई अफलेख कहां पर मिलता है? बोग जगोई अफलेख आपका मध्य एशिया में प्राप्त होता है। कहां से? मध्य एशिया से बोग जगोई अफलेख प्राप्त होता है। इसमें जो देवता हैं इंद्र, नासत्य, मित्र, इन देवताओं का वर्णन किया गया है जो कि ऋग्वेद के भी महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं। प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के भोग जगोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईस्वी पूर्व का प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख पर ईसा पूर्व का प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख पर राजाओं के मध्य एक संधि का उल्लेख है जिसमें राजाओं ने वैदिक युगीन देवताओं को साक्षी माना था। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य 4 देवताओं के नाम है। देखो भैया, इंद्र का नाम भी ऋग्वेद में है, वरुण का नाम भी है, मित्र और नासत्य देवताओं की पहचान भी ऋग्वेद के अन्य देवताओं से की गई है। यानी कि ये कहां पर मिला है? मध्य एशिया में। आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व ऋग्वेद की रचना संभवतः हुई थी? तो कहा जाता है लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो यदि हम ऑप्शंस की देखते हैं तो यहाँ पर जो सबसे सटीक ऑप्शन हमारा बैठता है वो बैठता है बी, यानी कि 3000 वर्ष पूर्व ऋग्वेद की रचना की गई थी। लिखा हुआ है 3 वर्ष पूर्व संभवतः ऋग्वेद की रचना हुई थी। वेदों के नाम से जाने जाने वाले 4 हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ऋग्वेद वैदिक संस्कृत भजनों का एक संग्रह है। यह किसी भी भारतीय ईरानी भाषा के सबसे पुराने पाठों में से एक है। दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में से एक है। इसकी रचना लगभग 1700 से 1100 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। अतः विकल्प 2 सही है। वहां पर 3000 दे रखा है। यदि वहां पर ये 1700 से 1100 होता तो और बढ़िया था। पैसे यदि आप पढ़ते हैं तो लगभग 2500 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 2500 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहता है श्रुति परंपरा के आधार पर किसकी रचना हुई थी? वेदों की रचना हुई थी और उनमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद था। स्वामी दयानंद सरस्वती की राय में आर्यों का मूल घर क्या था? अभी थोड़ी देर पहले हम बात करते थे, मैक्स मूलर ने कहा कि ये मध्य एशिया के निवासी थे, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि आर्य संभवतः तिब्बत प्रदेश से आए थे। किस प्रदेश से आए थे? तिब्बत प्रदेश से आए थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का जो मूल घर है वो तिब्बत में था। यही बात उन्होंने लिखा हुआ है, देखिएगा, मूल निवास स्थान तिब्बत है। तर्क दिया गया कि अत्यधिक ठंड के कारण तिब्बत में सूर्य और अग्नि की पूजा की जाती थी तथा ऋग्वेद में वर्णित वनस्पति और जीव तिब्बत में पाए जाते हैं। यह सिद्धांत केवल कुछ लोगों के द्वारा माना गया, हालांकि नाजियों ने इसे गंभीरता से लिया और कुछ सुराग प्राप्त करने के लिए तिब्बत में एक अभियान भी भेजा था। यानी कि ऋग्वेद के जो देवता हैं उनके बारे में, ऋग्वेद की जो वनस्पतियां हैं उनके बारे में यदि तुलना की जाए तो ये सभी तिब्बत के क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। और इसीलिए दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्य संभवतः तिब्बत के क्षेत्र से आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेद शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का मूल अर्थ होता है भैया ज्ञान। वेद का मूल अर्थ क्या है? ज्ञान होता है वेद शब्द का। ठीक है, अब वेद के बारे में देखिए। वेद शब्द का मूल अर्थ ज्ञान है। यह वैदिक संस्कृत में रचित प्राचीन भारत में प्राप्त धार्मिक पाठ का विशाल निकाय था। पाठ में संस्कृत साहित्य की प्राचीन परत और हिंदू धर्म का सबसे पुराना शास्त्र शामिल था। वेदों को श्रुति साहित्य भी कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि वेदों का अन्य नाम क्या है? तो वेदों का नाम श्रुति साहित्य है, यानी कि सुनकर रचा गया।
वेदों के लिए कहता है पहले ये मौखिक रूप से रचे गए, श्रुति परंपरा के आधार पर ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, आगे पीढ़ियों के लिए ट्रांसफर हुए, अतः उन्हें अन्य धार्मिक ग्रंथों से अलग करता है जिन्हें स्मृति कहा जाता है। किस वेद को दोनों गीतों का संग्रह माना जाता है? यदि आप इसमें देखेंगे तो साम वेद, ठीक है, कौन सा वेद? साम वेद। इसके लिए ही क्या कहा जाता है? संगीत की पुस्तक भी कहा जाता है। संगीत की पुस्तक पूछा जाए संगीत की पुस्तक किसे कहा जाता है, तो संगीत की पुस्तक सामवेद को कहा जाता है। इसमें दोनों और गीतों का संग्रह किया गया है, ठीक है। यही चीज आगे लिखी है कि शास्त्रों का हिस्सा सामवेद था। यह एक साहित्यिक पाठ है जिसमें 1549 छंद शामिल हैं, ठीक है। ऋग्वेद से लगभग 75 श्लोक इसमें लिए गए हैं। 75 श्लोक कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। सामवेद के 3 परिवर्तन बचे हैं और भारत के विभिन्न हिस्सों में इस वेद की विभिन्न पांडुलिपियां पाई गई हैं। कर्मकांड का ग्रंथ या बलिदान प्रार्थना की पुस्तक, कर्मकांडों के बारे में यदि आप पढ़ते हैं तो यजुर्वेद में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? यजुर्वेद में कर्मकांडों के बारे में या बलिदान के बारे में लिखा गया है। देखिएगा आगे यही आंसर दिया है। यजुर्वेद को कर्मकांड का ग्रंथ या बलिदान की प्रार्थना पुस्तक माना जाता है। यह विभिन्न बलिदानों को करने के लिए अनुष्ठानों को निर्धारित करता है। यह अथर्ववेद का मैनुअल था। देखो यहाँ पूछा था कि जो विभिन्न वेद हैं उनका पाठ करने वाले क्या क्या बोले जाते हैं, तो जो यजुर्वेद का पाठ करते थे वो अथर्ववेद बोले जाते थे। अथर्ववेद लोगों ने जमीन और वेदी तैयार की, बलि चढ़ाया और तर्पण किया। ये लाइन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार पूछा था कि इन्हें क्या कहा गया है? ऋग्वेद का पाठ करने वाले अथर्ववेद कहे गए। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। यदि आप ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में कहा गया है कि इंद्र का वर्णन सबसे ज्यादा बार होता है। उसके लगभग 250 श्लोक किसमें मिलते हैं? जो है आपके ऋग्वेद में मिलते हैं। इसीलिए ऋग्वेद कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था। देखिए ये लिखा हुआ है महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। वह वृत्ता का वध करने वाला और वला का नाश करने वाला, गायों और नदी का मुक्तिदाता, यज्ञ की अग्नि और देवताओं और सोम का दूत था। सबसे प्रमुख देवता इंद्र को समर्पित अनुष्ठान पेय है, ठीक है। यानी सोम नामक जो पेय है वो देवता, इसी देवता के लिए समर्पित था और यह महत्वपूर्ण देवता उस समय में था। ऋग्वैदिक काल में देवों की महान माता थी। यदि आप पौराणिक ग्रंथों को या पौराणिक धारावाहिकों को देखते हैं तो वहां पर देवताओं की जो माता बताई गई है वो अदिति बताई गई है। अदिति कौन है? अदिति देवगुरु बृहस्पति की पत्नी बताई गई है और ये देवताओं की माता बतलाई गई है। देखिएगा ऋग्वैदिक काल में महान माता अदिति थी। वह आकाश, चेतना, भूत, भविष्य और उर्वरता की एकमात्र देवी है। अन्य वैदिक देवताओं के विपरीत उन्हें पूरी तरह से संबंधित कोई भी भजन नहीं है। वह शायद अन्य देवताओं की तरह किसी विशेष प्राकृतिक घटना से संबंधित नहीं है। उषा और पृथ्वी की तुलना में अदिति को लौकिक निर्माता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, अतः विकल्प एक सही है। ऋग्वैदिक काल में मृतकों के राजा को जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप ऋग्वैदिक काल को पढ़ते हैं तो ऋग्वैदिक काल में यम जो है वो मृत्यु के देवता बताए गए हैं। यानी कि मृतकों का देवता कौन है? जो है आपका यम बोला जाता है। देखिएगा यहाँ पर भी लिखा हुआ है मृतकों के राजा को यम के नाम से जाना जाता था। वह मृत्यु के हिंदू देवता हैं, आत्मा के गंतव्य पर अंतिम न्यायाधीश और पूर्वजों के राजा हैं। किसी व्यक्ति के कर्मों के रिकॉर्ड के आधार पर अच्छे निर्णय लेने के अपने उत्तरदायित्वों के कारण भगवान विशेष रूप से कानून के शासन से जुड़ा हुआ है। वह ईरानी पौराणिक कथाओं, पारंपरिक चीनी और जापानी पौराणिक कथाओं और बौद्ध धर्मों के तत्वों में भी मौजूद है, अतः विकल्प 2 इसका सही उत्तर है। मुख्य रूप से ब्राह्मणों और कुलीनों द्वारा गठित बुजुर्गों की एक सभा को इस रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो यदि आप बात करते हैं तो इसका नाम था सभा ही नाम था। इसका नाम क्या था? सभा। देखिएगा मुख्य रूप से ब्राह्मणों और कुलीनों द्वारा गठित बुजुर्गों की सभा को सभा के रूप में जाना जाता था। यह बड़ों का निकाय था और मुख्य रूप से ब्राह्मणों और अभिजात वर्ग का था। सभा के अध्यक्ष को सभापति और उसके सदस्यों को क्या है? सभ्य कहा जाता था।
पूरी आबादी समिति में भाग ले सकती थी, जो एक लोकसभा की प्रकृति में अधिक थी, अतः विकल्प एक सही है। संत विश्वामित्र द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संत विश्वामित्र के द्वारा रचित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित था? तो गायत्री मंत्र के बारे में कहा गया है ये उगते हुए देवता यानी कि सवित्र यानी कि सावित्री को समर्पित था। किसके लिए? सावित्री को समर्पित था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या है। देवता सावित्री, यह गायत्री उस वैदिक छंद का नाम है जिससे छंद रचा गया है। इसका सस्वर पाठ पारंपरिक रूप से ओम और सूत्र भूर्भुवः स्वः से पहले होता है। ठीक है, ये है ओम भूर्भुवः स्वः, ये गायत्री मंत्र है जिसे महाव्यर्थी या महान उपस्थिति के रूप में जाना जाता है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई, तो गायत्री मंत्र की रचना भैया विश्वामित्र के द्वारा ही की गई। उत्तर वैदिक काल में किस समूह के लोगों के अधिकारों का ह्रास हुआ? यदि आप उत्तर वैदिक काल को देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल में देखो भैया, जो महिलाएं हैं, महिलाओं का सबसे ज्यादा ह्रास जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ। ये वाला जो ऑप्शन है, महिलाओं का ह्रास उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि महिलाओं की दयनीय स्थिति यहाँ पर प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के अधिकारों का ह्रास हुआ। सामाजिक भूमिक संरचना, विशेषाधिकारों, अधिकारों और कर्तव्यों के नेटवर्क में महिलाओं की स्थिति उनकी स्थिति को संदर्भित करती है। यह पारिवारिक और सामाजिक जीवन में उसके अधिकारों और कर्तव्यों को संदर्भित करता है। एक महिला की स्थिति आमतौर पर प्रतिष्ठा की सापेक्ष मात्रा में मापी जाती है और उसे पुरुष के साथ सम्मान दिया जाता है, जो कि उत्तर वैदिक काल में क्या है, समाप्त हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में महिला को निम्न या हेय वस्तु समझा जाने लगा था। ठीक है, यानी कि उसकी स्थिति यहाँ पर कैसी थी, दयनीय थी। वैदिक काल में ब्राह्मणों के लिए अनुशंसित पोशाक का रंग क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि ब्राह्मणों की पोशाक की बारे में बात करते हैं वैदिक काल में, तो उनका रंग कैसा था? गहरा लाल था। ठीक है, उनका रंग कैसा? गहरा लाल। जैसे हम केसरिया की तरह बात करते हैं, ये कुछ उस तरीके से रंग से मिलता जुलता है। वैदिक काल में ब्राह्मणों के लिए अनुशंसित पोशाक का गहरा रंग गहरा लाल था। शहरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंत और दूसरे शहरीकरण के बीच जो केंद्रीय इंडो गंगा के मैदान में शुरू हुआ, यह उत्तरी भारतीय महाद्वीप के इतिहास की अवधि है। ये दस्तावेज अनुपातिक पुरातात्विक रिकॉर्ड के साथ साथ वैदिक संस्कृति के विकास का पता लगाने और अनुमान लगाने की अनुमति देते हैं, अतः उत्तर तो सही है। जीवन की 4 अवस्थाओं की प्रणाली ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी का उल्लेख इसमें किया गया है। तो इनका उल्लेख भैया जवालोपनिषद में किया गया है। सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंडूक्य उपनिषद में क्या है, आपका एक ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते मिलता है। सत्यमेव जयते कहाँ पर मिलता है? तो मंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते मिलता है। जवालोपनिषद में आपके जो चारों जो कहा गया, जो 4 आपके आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इनका उल्लेख मिलता है। लिखा हुआ है यह सबसे पुराने उपनिषदों में से एक है। आध्यात्मिक ज्ञान की अनन्य खोज के लिए सांसारिक जीवन को त्यागने के विषय पर चर्चा करता है। ठीक है, बनारस शहर को आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है, यह अत्यंत प्राचीन मानता है। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक काल की यदि हम बात करते हैं तो कैरेक्टर इज मेन। ठीक है, चरित्र का विकास वहां पर सर्वाधिक जो था इंपॉर्टेंट था। देखिए लिखा हुआ है वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण था। इन संस्थानों में छात्रों ने ब्रह्मचारी और ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत किया। गुरुकुलों में जीवन धार्मिक और कठिन था। सभी विद्वान दैनिक दिनचर्या का पालन करने के लिए बाध्य थे। इस प्रणाली में सुख, आराम और विलासिता की कमी थी। सादा भोजन, उच्च आदर्श और सदाचार पर सदा बल दिया जाता था, अतः उत्तर 2 सही है। वैदिक काल में लोगों के द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? वैदिक काल में यदि राजा के द्वारा जो लोगों को कर दिया जाता है वो कहलाता था बलि। क्या? बलि। निष्क एक आभूषण था जो कि गले में पहना जाता था। वैदिक काल में प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर बलि कहलाता था। प्रारंभ, यहाँ पर जरा ये बाली लिखा हुआ है, ये बलि है। सही है, क्या है? बलि। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से नियमित रूप से कर वसूल करता था। इसमें किसी दिए गए व्यक्ति के लिए 1/6 कृषि उपज
यह मवेशी शामिल थे। ऋग्वेद के अनुसार राजा केवल अपनी प्रजा से बलि को प्राप्त करने का हकदार था, जो उसे अपनी प्रजा को दी गई सुरक्षा के लिए दे था। अतः विकल्प 2 सही है, यानी कि जो भी राजा कर लेता था वह उसकी सुरक्षा का वचन भी दिया करता था। क्वेश्चन नंबर 23, वैदिक काल में राजसत्ता के स्रोत से संबंधित ईश्वर थे। यदि आप राजसत्ता के स्रोत की बात करते हैं तो वैदिक काल में इंद्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया है। सॉरी, यहां पर इसका जो आंसर है वो आपका प्रजापति है। सही आंसर क्या है? प्रजापति है। वैदिक काल में राजसत्ता के स्रोत से संबंधित ईश्वर कौन है? प्रजापति। लिखा हुआ है वैदिक काल में राजसत्ता के स्रोत से संबंधित देवता प्रजापति थे। बाद के वैदिक काल में सरकार की कमान शायद इस अर्थ में अधिक लोकतांत्रिक थी कि आर्य जनजातियों के नेताओं के अधिकार को राजा द्वारा मान्यता दी गई थी। सतपथ ब्राह्मण द्वारा राजा को अचूक और सभी दंडों से मुक्त बताया गया था। प्रारंभिक वैदिक काल में विनिमय का माध्यम किस रूप में जाना जाता था? देखो भैया, यदि प्रारंभिक वैदिक काल की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो यहाँ पर जो है प्रारंभिक वैदिक काल में विनिमय का जो माध्यम है वो क्या था? निष्क था। ठीक है, किसके लिए? निष्क शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रारंभिक वैदिक काल में विनिमय का माध्यम निष्क के नाम से जाना जाता था। अर्थशास्त्र के साक्ष्य के अनुसार निष्क 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राज्य द्वारा जारी और विनियमित एक सोने का सिक्का था। इसलिए निष्क हमें विनिमय के धात्विक माध्यम के रूप में प्रतीत होता है। दोनों सोने और चांदी के थे। अतः विकल्प 3 सही है, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर निष्क क्या था? व्यापार का एक माध्यम था, या कहे कि वहां की मुद्रा का एक नाम था। राष्ट्रकूट वंश के शासन का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का जो संस्थापक था भैया वो दंती दुर्ग था। ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि संस्थापक दंती दुर्ग थे। दंती दुर्ग की वजह उस समय से शुरू हुई जब उसने आने वाली अरब सेना के खिलाफ चालुक्यों को उनके सफल युद्ध में मदद की। जल्दी स्पष्ट हो गया वह सिर्फ एक जागीरदार राज होने से संतुष्ट नहीं था और उसने सैन्य आक्रमण के माध्यम से अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू कर दिया। यानी कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी और शुरू में ये चालुक्यों के सामंत थे, लेकिन अपनी योग्यता के दम पर क्या है, इन्होंने उस राज्य को ही हथिया लिया। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन जो कि इतिहास से संबंधित थे। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, आपको हमारा प्रयास यदि अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और अपने यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।